हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर वो है डेटा को सॉर्ट कैसे करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो जो आज मैंने डेटाबेस यूज़ किया है वो किया है MS असेस का डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट असेस का डेटाबेस। तो ये मेरे पास एक रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं इसकी आपको वर्किंग बता देता हूँ और फिर आपको बताऊँगा कैसे आप बड़े ही इजी वे के साथ जो है ये वाला जो एग्ज़ाम्पल वाला प्रोग्राम है वो आप डेवलप कर सकते हैं। और इसमें कोडिंग भी काफ़ी कम की गई है क्योंकि एक नया तरीका है जिसके साथ आप डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। तो मैंने जिस कॉलम के ऊपर सॉर्टिंग अप्लाई करनी है वो है प्राइस कॉलम, जो कि टेबल के अंदर ही है। तो चलिए इस एग्ज़ाम्पल को आगे वर्क करके देख लेते हैं, एग्ज़ाम्पल के साथ वर्क करके देख लेते हैं कि कैसे ये आपके लिए हेल्पफुल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ असेंडिंग रेडियो बटन को सिलेक्ट करता हूँ और जैसे ही मैं रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करूँगा तो डेटा जो मेरा है वो प्राइस के अकॉर्डिंगली आएगा, मगर प्राइस जो होगा वो स्मॉल वैल्यूज़ से लार्ज वैल्यू की तरफ होगा। ये देखिए, तो सारा डेटा जो है सॉर्ट हो चुका है प्राइस के अकॉर्डिंगली। तो प्राइस जो मेरा है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। तो जैसे मैं डिसेंडिंग को सिलेक्ट करूँगा और फिर से डेटा को रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए जो डेटा मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है ग्रिड व्यू के अंदर वो डिस्प्ले हो रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो ये आज की हमारी एग्ज़ाम्पल है। तो बड़ी ही इजी एग्ज़ाम्पल है। और फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, एक बार और बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो ट्यूटोरियल डेली अपलोड करता रहता हूँ अपने चैनल के ऊपर। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से हमने इसको डेवलप करना है। तो मैं इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ और इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो चलिए फाइल से एक नई वेबसाइट क्रिएट करते हैं और सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे एम्प्टी वेबसाइट और यहाँ पे फोल्डर का नेम देंगे जिस फोल्डर के अंदर हमने सारी कोडिंग सेव करनी है। तो मैं फोल्डर का नेम रख देता हूँ सॉर्ट डेटा असेस डेटाबेस और इसको कर दे। तो जो मेरा नया प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। तो चलिए इसके अंदर एक नया वेब फॉर्म ऐड करते हैं। तो ये मेरा एक ब्लैंक वेब फॉर्म है। वेब फॉर्म सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आप वेब फॉर्म का नेम दे सकते हैं, मगर मैं डिफ़ॉल्ट ही नेम ही रहने देता हूँ। और चलिए डिज़ाइन व्यू के अंदर चलते हैं और सबसे पहले इसका डिज़ाइन रेडी करते हैं। तो यहाँ पे टूल बॉक्स में से मैं लेबल इंसर्ट करूँगा एक, और लेबल की प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेट कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हरिती स्टडी हब और इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। ये एक और लेबल इंसर्ट करते हैं यहाँ पे और इसकी भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं। और ये मैंने टाइप कर दिया सर्च डेटा इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, और इसका भी फॉन्ट जो है थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं और कलर भी चेंज कर देते हैं इसका।
तो चलिए यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करेंगे और टेबल की रोज़ जो होगी 2 होंगी और जो कॉलम्स है वो भी 2 कर देते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं रीसाइज और यहाँ पे लिख देते हैं सॉर्ट प्राइस और यहाँ पे 2 रेडियो बटन इंसर्ट करेंगे। तो चलिए दोनों रेडियो बटन्स को कंट्रोल बटन प्रेस करके सिलेक्ट करते हैं और इसकी ग्रुप नेम प्रॉपर्टी है, यहाँ पे कॉमन नेम सपोज S1 एंटर कर देते हैं और चलिए इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं डिसेंडिंग। चलिए यहाँ पे एक बटन इंसर्ट करेंगे और बटन के ऊपर लिख देते हैं रिफ्रेश और यहाँ पे एक लेबल इंसर्ट करेंगे ताकि असेंडिंग डिसेंडिंग करने के बाद हम मैसेज को डिस्प्ले करवा सकें इसकी हेल्प के साथ और यूज़र को पता चल सके कि डेटा असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में है। अब इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए टेबल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर जो चेंज कर देंगे और बॉर्डर इसकी प्रॉपर्टी है वहाँ पे 1 एंटर कर देंगे। तो चलिए ये मेरा रेडी है और लेबल को क्लियर कर देते हैं यहाँ से और यहाँ पे अब हम ग्रिड व्यू को इंसर्ट करेंगे। तो ये मेरा ग्रिड व्यू भी इंसर्ट हो चुका है। तो ग्रिड व्यू की कनेक्टिविटी हमने डेटाबेस के साथ करनी है। तो उससे पहले डेटाबेस आपको मैं बता देता हूँ कि कैसा डेटाबेस जो मैंने क्रिएट कर रखा है वो डेटाबेस कैसा है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स ये देखिए मैंने मोबाइल डेटाबेस नाम का एक असेस का डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें कैसा टेबल आपने जो है क्रिएट करना है या आप अपने अकॉर्डिंगली डेटाबेस जो है क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। मगर मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो है मोबाइल डिटेल्स टेबल का नेम है। इसका डिज़ाइन आपको दिखा देता हूँ। तो ये डिज़ाइन है, इसमें 4 कॉलम यूज़ किए हैं, मोबाइल आईडी, मॉडल, कंपनी नेम और प्राइस। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके कॉपी के ऊपर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए इसके अंदर जो मैंने डेटा एंटर कर रखा है वो सारा आपको दिखा देता हूँ। तो ये सारा डेटा जो है मैंने ऑलरेडी एंटर कर रखा है। तो ऐसा ही डेटाबेस और टेबल आप भी क्रिएट कर सकते हैं असेस के अंदर। तो चलिए इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और आगे हमने जो है कनेक्टिविटी करवानी है अपनी MSSS के साथ। तो यहाँ पे कंट्रोल यूज़ करेंगे SQL डेटा सोर्स और इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू और यहाँ से क्लिक करेंगे चेंज और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट असेस डेटाबेस फाइल ओके और यहाँ से ब्राउज़ करेंगे उस फाइल को जिसमें हमारा जो है असेस का डेटाबेस है। तो ये मेरे पास है मोबाइल डेटाबेस, इसको ओपन कर दूंगा और यहाँ से आपने यूज़र नेम को रिमूव कर देना है और टेस्ट करके देखना है एक बार कनेक्शन बिल्कुल ठीक है, इसको ओके। और अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और अब सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका ऑप्शन है वो यूज़ करनी है, वो है ऑर्डर बाय। तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे प्राइस और यहाँ से असेंडिंग और इसको ओके करूँगा और फिर नेक्स्ट और फिर फिनिश। तो ये मेरी असेंडिंग के लिए जो है कनेक्टिविटी हो चुकी है डेटाबेस के साथ। अब मैंने डिसेंडिंग के लिए कनेक्टिविटी करनी है। तो डिसेंडिंग के लिए कनेक्टिविटी करने के लिए मैं इसी SQL डेटा सोर्स को कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और चलिए इसको भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे टेबल का नेम ऑर्डर बाय और यहाँ से प्राइस और फिर यहाँ पे डिसेंडिंग और इसको ओके और फिर नेक्स्ट और फिनिश। तो ये मेरे दोनों ही जो है वो SQL 1 असेंडिंग और SQL 2 जो है डिसेंडिंग के लिए कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। तो चलिए ग्रिड व्यू को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और सबसे पहले यहाँ पे ऑटो फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, फिर SQL डेटा सोर्स 1 सेलेक्ट करेंगे और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे विजिबल जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको फॉल्स कर देना है ताकि स्टार्टिंग में हमें जो विजिबिलिटी है वो
अवेलेबल ना हो, ग्रिड व्यू अवेलेबल ना हो, जब हम रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करें तब जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग के अंदर जो है ग्रिड व्यू डिस्प्ले करवाए। अब हमने जो रिफ्रेश के ऊपर कोडिंग करनी है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, जो कोडिंग है ऑलरेडी मैंने कर रखी है। ये कोडिंग आपको मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक फ़ाइल की तरह दे दूंगा, आप वहाँ से इसी तरीके से जो है कोडिंग को कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है पेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं कोडिंग। तो कोडिंग काफ़ी इजी है, जस्ट चेक करवाया है कि रेडियो बटन अगर 1 सेलेक्ट हो तो मैसेज डिस्प्ले करवाना है लेबल के अंदर। ग्रिड व्यू का डेटा सोर्स आईडी को ब्लैंक कर देना है और फिर से डेटा सोर्स को एसक्यूएल डेटा सोर्स 1 के इक्वल कर देना है, क्योंकि एसक्यूएल डेटा सोर्स 1 जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा डिस्प्ले करवाता है। और फिर उसको रिफ्रेश करना है डेटा बाइंड के साथ और विजिबिलिटी जो है उसको ट्रू कर देनी है। इसी तरीके से अगर रेडियो बटन 2 सिलेक्ट हो तो वहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवाना है, डेटा सोर्स आईडी को ब्लैंक कर देना है और फिर डेटा सोर्स को एसक्यूएल डेटा सोर्स 2 के साथ इक्वल करवाना है, क्योंकि एसक्यूएल डेटा सोर्स 2 जो है वो हमारे पास जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा डिस्प्ले करवाता है। फिर इसको डेटा को रिफ्रेश करना है और बाद में डेटा जो ग्रिड व्यू है उसकी विजिबिलिटी को ट्रू कर देना है। तो चलिए, ये मेरे पास जो प्रोजेक्ट है रेडी है रन करने के लिए, तो रन करके एक बार इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, जो प्रोजेक्ट है मेरा रन हो चुका है। तो चलिए यहाँ से सिलेक्ट करेंगे असेंडिंग और इसको क्लिक करते हैं रिफ्रेश के ऊपर। तो ये देखिए लेबल के अंदर मैसेज डिस्प्ले हो चुका है और डेटा जो है असेंडिंग ऑर्डर में जो है डिस्प्ले हो चुका है। इसी तरीके से मैं डिसेंडिंग को सिलेक्ट करूँगा और फिर से रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरे पास डेटा जो है डिस्प्ले हो चुका है। तो इस तरीके से काफ़ी इजी वे के साथ विदाउट कम्प्लेक्स कोडिंग आप जो है डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी भी करवा सकते हैं और उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके के जो इजी स्टेप हैं, इजी मेथड्स हैं, वो मैं इस चैनल के ऊपर लाता रहता हूँ प्रोग्रामिंग के रिलेटेड। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।